आज मासिक रामायण हम जो पढ़ रहे हैं उसका दूसरा दिन है। तो आज हम दूसरा पूरे मासिक में ख़त्म होने वाले अध्याय का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। रामायण का बालकांड हम पढ़ रहे हैं। तो मैं अभी जो इसमें पढ़ रहा हूँ, जो इसके अंदर इसकी सारे श्लोक है वो भी पढ़ रहा हूँ और उसके साथ में अर्थ भी पढ़ रहा हूँ। तो इस कारण से जिसको भी केवल अर्थ समझना है वो थोड़ी देर रुके, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके साथ में क्या है, ये संस्कृत भी पढ़ना जरूरी होता है, तो ही रामायण का अपने को फल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो भी देवता वगैरह विद्यमान हैं अदृश्य रूप से, उनके निमित्त में मान पे और ये रामायण पाठ पढ़ रहा हूँ। हे हनुमान जी महाराज, पधारना और विराजना। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल शेष वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नामू जपत प्रभु किन्हे प्रसादु, भगत शिरोमणि बे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे ना रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से, विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपुत अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामु न सकहिम नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामु राम को कलपतरु कली, कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पत्रु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। चहु जुग तिनि काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर शिव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं।
परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहिम कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी है। राम नाम कर केसरी, कनक कपिसु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पली है दली सुर साल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हरिणी कश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख अलासुहो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमेरि सो नाम राम गुण गाथा, करो नाय रघुनाथ की माथा। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधार ही सो सब भांति, जहाँ सु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी को सेवकु मोसा, निज दिशि देखी दया निधि पोसा। वे श्री राम मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूड मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकबी कुकबी, निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। इस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान हिम सब ही सुबानी, विनित भगित नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कोस लराऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथोयोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिजत राम सनह निसोतन, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्ध और कौन होगा। सठ सेवक की प्रति रुचि, रख ही
हहिम राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहिम, सचिव सुमित कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया है। होहुम कहावत सबु कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ मोरी ढिढाई खोरी, सुनि अद नरकहु नाक सकोरी, समुझी सहम मोही अडपर अपनू, सो सुधि राम किन्हीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर को रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अव लोक सुचित चक जाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही, कहत नसाई होय है नीकी, रिचत राम जान जन चीकी। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देख कर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनाने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरित सय बार हिए की, जेहिम अग अबेद ब्याद जिबी बाली, फिर सुकम सोई किन ही कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई कुल भूल चूक याद नहीं रखती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय सो को पार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूने विभीषण केरी, सपने सोन राम हियम हेरी, ते भरती भेटत सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार परते, किए आपू समान, तुलसी कहून राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है, सब ही को नीक, जोम यही साची है, सदा तो नीको तुलसी कर। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई, बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई,
भरद्वाज मुनि बरही सुनाई, कहिहु सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्हीं यह रचित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंड ही दिनहा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तही सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन ही पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सवदरसी जान ही हरि लीला। उन कागभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीलाओं को जानते हैं। जान हिम तिनि काल निज गयाना, करतल गत आमलक समाना। ओरो जे बरी भगत सुजाना, कहहिम सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और वे सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा, सो सुकर खेत समुझी नहीं। तसी बालपन तब अति रहेऊ अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा, राम के गूढ़ किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुड़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलियुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु 12 ही 12, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करबी में सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हऊ कि हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरिणी, करऊ कथा भव सरिता तरणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पंगन भरनी, पुनि विवेक पावक करो कहु करनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांपों के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जानने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसु धातल सुधा तरंगिनी, भय बंजनी ब्रह्म भेक भुअंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी गढ़ी है।
पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है।